दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख लो, ये आपको मेरा ठीक है पैन कार्ड देखने को मिलेगा। यहां पर देख सकते हो ये पैन कार्ड है, बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा आधार कार्ड है। घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर हम इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। जब कहीं से जरूरत पूरी नहीं होती है तो हम घबरा जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार जो हमारा काम है वो तो अब हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देने मात्र से 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन इस एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। तो सबसे पहला आप यहां पर प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं, मैंने जब यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई मेरे को जो लोन मिला वो मिला मेरे को 20,000 रुपए का। ये 20,000 रुपए का जो मेरे को लोन मिला ये सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर मिला। मैंने इस लोन को लेने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है। और ये लोन दोस्तों वैसे तो हमें मिल जाता है 3 महीने 6 महीने 12 महीने तक के लिए। मैंने ये लोन लिया था 3 महीने के लिए। दोस्तों यहां पर देखेंगे मेरी जो पहली ईएमआई है वो 7,781 रुपए की पड़ी, सेकंड ईएमआई भी 7,781 की पड़ी और थर्ड ईएमआई 7,801 की पड़ी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और देखो सबसे बड़ी बात, अगर मैं यहां पर पूरे 20,000 रुपए लेता हूं ना तो पूरे 20,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, पर हमारे नाम पर जो लोन चढ़ेगा वो चढ़ेगा 21,523 रुपए, क्योंकि इसमें 1,523 रुपए की ठीक है प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी है जो कि हमारे लोन की वैल्यू में ऐड कर दी। तो लोन हमने 20,000 का लिया पर हमारे नाम पर चढ़ा 21,000 ठीक है 523 रुपए का। कुछ यहां पर जो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी का पैसा है उसको ऐड किया गया है। वो दोस्तों यहां पर देखो, लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोन मिलता किसको है, किस कंडीशन में मिलता है। तो भाई सबसे पहले यहां पर आप देख लें, मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं। तो बेनिफिट में आप यहां पर देखेंगे, पहली बात तो यहां पर जो लोन मिलता है वो 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच मिलता है। 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए का लोन आप यहां पर ले सकते हैं। और ये जो लोन है हमें ठीक है 6 महीने से लेकर 12 महीने के लिए मिलता है, कई बार हमें 3 महीने के लिए भी मिल जाता है। नीचे देखने को मिलेगा इसका जो ब्याज शुरू होता है वो 24% साल से शुरू होता है। 24% साल का मतलब है 2% पर मंथ, महीने का 2% मिनिमम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहां पर होता है क्या है कि अगर किसी की प्रोफाइल रिस्की है, किसी का सिविल स्कोर 0 है या बैड है तो उसको भी लोन मिलने की पूरी संभावना होती है। साथ में देखने को मिलेगा ठीक है, यहां पर जो लोन मिलेगा आप इसे बहुत ही आसानी से ठीक है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर इस लोन को लेने के लिए इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले देख लें, अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी स्लिप वगैरह आपकी आती है, ऐसी कंडीशन में आपकी जो एज है वो 24 से लेकर 44 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो 35,000 या 35,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ये 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है तो भी यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। आपकी एज भी 24 साल से लेकर 44 साल के बीच होनी चाहिए। तो आपको एज का जो है काफ़ी ध्यान रखना है, एज 24 से लेकर 44 साल के बीच ही चलेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इनकम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम यहाँ पर कई बार आपकी वेरीफाई हो भी जाती है और कई बार वेरीफाई होती भी नहीं है, आपसे इनकम प्रूफ ही नहीं मांगा जाता है कई बार। तो भाई आप यहाँ पर जब लोन अप्लाई करेंगे तो आपको 35,000 रुपये अपनी सैलरी ठीक है या आपकी इनकम जो है वो आपको बतानी है। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इस एप्लीकेशन का नाम आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे, जो भी परमिशन मांगी जाती है उसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा या आप रैंडमली मैनुअली यहां पर डाल सकते हैं। ओटीपी फैच हो चुका है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कोई एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें। पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एग्री टू ऑल पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। परमिशन को फिर से अलाउ कर देंगे, जो भी परमिशन पूछी जा रही है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाय वेलकम। नीचे देखने को मिलेगा कैश लोन, जो कि आपको 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए का लोन 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए मिल रहा है। नीचे आपको देखने को मिलता है लेवल अप लोन 1,000 से लेकर 5,000 रुपए का। दोनों में क्या अंतर है, अगर आपका सिविल स्कोर 0 है तो आपको नीचे वाला लोन अप्लाई करना है, और अगर आपका सिविल स्कोर पहले से बना हुआ है तो आपको ऊपर वाला लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहां पर हम कैश लोन लेने वाले हैं, तो यहां पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा।
उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हमें यहाँ पर अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट करनी होगी, आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि हम यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, तो कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर है पैन नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हमारा पैन नंबर वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हमारे आधार कार्ड के साथ जो भी फ़ोन नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पर डाल दें, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है और हमारे सामने आता है कि भाई हमारा जो एड्रेस है आधार कार्ड पर वो ये है। एक बार अपने एड्रेस को देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने आएगा ऑसम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन। आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से जो हमें लोन मिल रहा है वो हमारा स्टेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है गो टू कैश लोन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों हमारे सामने फिर से ये वाला इंटरफेस आता है। लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है सिलेक्ट लोन अमाउंट, आप 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच यहाँ पर लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनल में हमारे सामने आया है 5,000 से लेकर 1,25,000 का लोन। तो जितने रुपए का लोन लेना है उस अमाउंट को यहाँ पर डाल देंगे। जितने महीने के लिए लोन लेना है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, यहाँ पर टेन्योर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको ब्याज देखने को मिलेगा और आपकी जो मंथली EMI है वो कितनी पड़ेगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लोन लेने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है कि भाई हम लोन क्यों लेना चाहते हैं, हमारा क्या पर्पस है। तो कोई भी पर्पस हो सकता है, मेडिकल, बिजनेस, हाउस रिपेयर, सैलरी डिले, एजुकेशन, आपको सभी प्रकार की यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल जाती है। किसी एक कंडीशन को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैं पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। शादी हुई है तो मैरिड, वरना सिंगल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप जितने पढ़े लिखे हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना घर है, रेंट का है, पेरेंट्स का है या रिलेटिव का है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है डू यू हैव अ जॉब, आप जो काम करते हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हम जो भी काम करते हैं वो हमारा रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फ्रीलांसिंग है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने फील्ड में हमें कितने साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल से कम, 1 साल से 2 साल, 3 साल से 5 साल, 6 साल से 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो काम करते हैं अपनी दुकान, कंपनी, ये जो भी काम करते हैं उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर नाम टाइप करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वो किस प्रकार के उद्योग, इंडस्ट्री में आता है, जैसे फूड से रिलेटिव है, मैन्युफैक्चर, कार, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, फर्म, IT, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो आपके काम से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलता हो। उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर है कि आप जो काम करते हैं वहाँ पर आपकी पोस्ट किस प्रकार की है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं या अदर हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछी जाती है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आप एक महीने के अंदर औसतन कितने पैसे कमा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 25,000 रुपये कमा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दी है। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। आपकी जो भी इनकम है, इनकम यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी जो भी सैलरी या इनकम होती है वो महीने की किस तारीख को आपको मिलती है। कोई एक डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं, आपकी जो इनकम होती है, आपकी जो सैलरी आती है वो आपके बैंक में आती है, चेक से मिलती है या कैश से मिलती है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप कौन सी भाषा पसंद करते हैं। आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि क्या आपने पहले लोन लिया है। लोन लिया है तो पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, नहीं लिया है तो नीचे कई सारे ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी कोई भी एक जीमेल आईडी, अपनी यहाँ पर जीमेल आईडी डाल दें। यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों इवैल्यूएट माय लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो भी लोन का ऑफर होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक सेल्फी कैप्चर करनी होगी, एक फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। तो पहले बताया गया है कि हमारे चेहरे पर मास्क नहीं होना चाहिए, कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए और जहां पर हम फोटो खींचेंगे वहां पर लाइट अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद दोस्तों अपलोड करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा कि हमें जो है पूरे 20,000 रुपये की यहाँ पर लोन दिया जा रहा है, क्योंकि 20,000 की ही लिमिट हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी थी। उसके बाद आप सी डिटेल्स पर क्लिक करके अपने लोन की जो पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है 20,000 रुपये और हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 21,523 है। मतलब 20,000 का लोन है, 20,000 ही हमारे बैंक में जाएगा।
पर क्योंकि इसमें 1523 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है, तो टोटल मिलाकर हमारे नाम पर जो लोन चढ़ेगा वो 21,523 रुपये का चढ़ेगा। हमारी जो 3 EMI पड़ेंगी, 3 महीने के लिए लोन लिया है। फर्स्ट EMI है 7,781 की, सेकंड EMI 7,781 की और थर्ड EMI है 7,801 रुपये की। इस लोन को लेने के लिए मैं यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर। अब आप जिस बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में इस पैसे को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, जैसे कि मैंने कैलाश सिंह अपना नाम डाल दिया। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा, फिर बैंक का IFSC कोड डालूंगा और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिसीव मनी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों कुछ मिनटों के अंदर, 10 से 5 मिनट के अंदर ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने पूरी डिटेल है कि 20,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं विवृति कैपिटल की तरफ से। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं और इसे आपका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।